प्लूटो एक अनोखी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। हमारे सौर मंडल में एक छोटा और ठंडा ग्रह था जिसका नाम प्लूटो था। प्लूटो एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह है जो अपनी अनोखी विशेषताओं और इतिहास के कारण हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टॉम्बो ने की थी। ये हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन उसकी कक्षा और आकार के कारण ये हमेशा विवाद में रहा। प्लूटो सूर्य से लगभग 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 248 वर्ष लगते हैं। प्लूटो का व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रहों में से एक बनाता है। प्लूटो की सतह बहुत ठंडी और बर्फीली है। यहाँ का तापमान लगभग -375 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। प्लूटो का वातावरण बहुत पतला है और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। यह वातावरण इतना पतला है कि जब प्लूटो सूर्य के निकट आता है तो ये कुछ समय के लिए पिघलकर वायुमंडल का निर्माण करता है, और जब ये सूर्य से दूर चला जाता है तो ये फिर से जमकर बर्फ में बदल जाता है। प्लूटो के 5 मुख्य उपग्रह हैं: शेरोन, हाइड्रा, निक्स, कैरबेरस और स्टाइक्स। इनमें से शेरोन सबसे बड़ा है और यह प्लूटो के साथ एक द्विप्रणाली की तरह व्यवहार करता है। शेरोन का व्यास लगभग 1212 किलोमीटर है, जो लगभग आधे प्लूटो के आकार का है। शेरोन और प्लूटो के बीच की दूरी बहुत कम है और वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इस निर्णय ने विज्ञान जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ वैज्ञानिकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया। प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत करने के कारण इसका आकार और उसकी कक्षा का झुकाव था। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत अजीब है और यह कभी कभी नेपच्यून की कक्षा के भीतर आ जाती है। प्लूटो की विशेषताएं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत नासा का न्यू होराइजन्स मिशन है। यह अंतरिक्ष यान 2006 में लॉन्च किया गया था और 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा। इस मिशन से प्लूटो की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और आंकड़े भेजे, जिससे हमें इस रहस्यमय ग्रह के बारे में अधिक जानने का मौका मिला। इस निर्णय ने विज्ञान जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी। सतह पर बर्फ के पहाड़, वैज्ञानिकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, के बारे में जानकारी इसका विरोध किया। प्लूटो की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा सौर मंडल के रूप में पुनः वर्गीकृत करने के कारण इसका आकार और उसकी कक्षा का झुकाव था, जो कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, बहुत अजीब है और यह कभी-कभी नेपच्यून की कक्षा के भीतर बना जाती है। प्लूटो की विशेषताएं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत कितना विशाल और अद्भुत मिशन है और इसमें कितने अनगिनत अंतरिक्ष यान 2006 में लॉन्च किया गया था और 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा।